मैं कथा सुनाया करता हूं। अपनी कथा में ठाकुर जी की कृपा देखो। एक वैष्णव रहते थे प्रयागराज में, बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत धनवान थे, लेकिन उनके संतान नहीं थी। तो कहीं कथा में उन्होंने सुना कि भाई जिनको संतान नहीं वो ठाकुर जी को ही संतान मानो। आज मैं भी कह रहा था कथा में, तो उन्होंने उस बात पर इतना विश्वास किया कि वे घर आए और घर आकर के अपने ठाकुर जी को ही अपना पुत्र बना लिया और उसी दिन से सेवा प्रारंभ कर दी, इसी भाव से कि ये मेरे पुत्र हैं। और उनका नाम रख दिया कुंजो बेटा। क्या नाम रखा? कुंज बिहारी नाम था, इसलिए नाम रख दिया कुंजो बेटा। अब सेठ जी थे, बहुत व्यापारी, बड़े अच्छे धनवान थे। समाज के सब लोग उनके पास आया करते थे, सब आके बैठ के हालचाल सुनाया पूछा करते थे। एक बुजुर्ग ने उनसे कहा कि बोले सेठ जी, आपका इतना बड़ा व्यापार, इतनी जमीन जायदाद आपकी है, लेकिन आपके बाद कोई वारिश नहीं है आपका। बोले किसने कहा वारिश नहीं है? बोले कौन है वारिश? तो अपने मंदिर की ओर दिखाते बोले बैठो है मेरा वारिश, मेरा कुंजो बेटा। तो बड़े बुजुर्ग सब हंसने लग जाते, बोले कि आप भी ऐसे ही हो, बताओ किसकी बात में आ गए? भगवान किसी के बेटा होते हैं? बोले भैया देखो मेरे तो बेटा हैं, मैंने इन्हीं को पुत्र मान लिया, मेरी संपत्ति जायदाद सब इन्हीं की है। ऐसा बताते। आज भी हैं वो ठाकुर जी कुंज बिहारी प्रयागराज में, और वही सेठ जी की जमीन जायदाद सब उन्हीं की है। तो किसी ने कहा, बोले अच्छा ठीक है मान लिया, जमीन जायदाद तो सब इनकी हो जाएगी, व्यापार सब इनका हो जाएगा, लेकिन आप जब मर जाओगे तो आपका संस्कार कौन करेगा? सेठ जी बोले तुम्हारा कौन करेगा? बोले हमारे तो बेटा हैं वही करेंगे। तो बोले मेरा भी बेटा ही मेरा संस्कार करेगा, मेरा कुंजो बेटा करेगा। बड़े बुजुर्ग सब हंसते, बोले कि ये बुद्धि सटिया गई है इनकी, भगवान किसी का संस्कार करते हैं। सब चले गए। 2, 4, 5 वर्ष बाद सेठ जी ने जब अपने प्राण त्यागे, सब लोग इकट्ठे हुए, पूरे गांव के लोगों ने अर्थी लगाई, आदि आदि सब व्यवस्था सब गांव के लोगों ने की। लेकिन तभी गांव के लोगों ने देखा कि गांव के बहुत सारे बच्चे और आसपास के गांव के भी छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे वहां सेठ जी के पास बैठ करके रो रहे थे। कोई कह रहा था हमको अब दूध कौन पिलाएगा, हमको बढ़िया चटपटी टॉफी कौन खिलाएगा, सेठ जी आप आ जाओ, हमको कहानियां कौन सुनाएगा। बच्चे रो रहे थे। गांव के लोगों ने सोचा सेठ जी बेचारे अकेले रहते थे, तो गांव के बच्चों से इतना प्रेम करते तो उनको कहानियां सुनाते, कुछ बना के खिलाते। देखो सब बच्चे रो रहे हैं। इतने में ही अर्थी उठा के सब लोग राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाने लगे। पर उन बालकों में एक बालक था, वो अति से ज्यादा रो रहा था। 4 लोग शांत करा रहे थे तब भी शांत नहीं हो रहा था। तो गांव के लोगों ने विचार किया, भैया देखो सेठ जी का कोई बालक तो था नहीं, संस्कार उनका करना है। ये बालक जो सबसे ज्यादा रो रहा है ना, हमको लगता है इसके सेठ जी सबसे प्रिय थे, इसी से ही संस्कार करा दो। 2-3 लोग बोले सेठ जी तो बोलते थे कि कुंज बिहारी आएगा। बोले अब वो तो बोलते थे, अब उनकी बात कहां सत्य होनी है, ये बालक है बगल के गांव का ही है शायद, इससे ही करवा दो। और उस बालक से महाराज अंतिम संस्कार सेठ जी का करवाया। बहुत रोया वो बालक। सबने कहा भैया चलो अब संस्कार हो गया, सब लोग यमुना जी में स्नान करो और गीले वस्त्रों से अपने अपने घर को जाओ। जैसे ही सबने यमुना जी में प्रवेश किया, उस बालक को लेकर के गए। जैसे ही उस बालक ने डुबकी लगाई, अंतर ध्यान, आया ही नहीं बाहर। गोताखोर भीतर जाके ढूंढने लगे, लेकिन वो बालक नहीं मिला। गांव के लोगों के हाथ पांव कांपने लगे। बोले कहीं कुंज बिहारी तो नहीं आए थे? अरे दौड़ के चलो सेठ जी के मंदिर में। और जैसे ही सेठ जी के घर पर मंदिर में आकर के देखा, तो उनके कुंज बिहारी के सिर से लेके नख तक यमुना जी का जल गीला भीग रहे थे पूरे, मानो अभी संस्कार करके लौट के आए। कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। बस कृपा के लिए कोई स्वयं को तैयार तो करे। ठाकुर जी तो बैठे हैं करने के लिए। पूतना पर भगवान ने सहज कृपा की। अब भगवान 3 महीने के हो गए,
और 3 महीने के जैसे ही भये सो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली, और जैसी ही करवट बदली तो महाराज पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। बोले बधाई हो। बोले काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है। बताओ कैसे कैसे उत्सव हमारे वृंदावन में मनाए गए। करवट उत्सव मनाया गया, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बोले काय बात की बधाई है? बोले आज नंद के लाला ने करवट बदली है, हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कब उठ के बैठन लगेगो, कब चलन लगेगो, या के पामन में नूपुर बांध देंगे तो छम छम करके चलेगो, कितना आनंद आवेगो। सब इसी भाव में नृत्य कर रहे हैं। नंद रानी यशोदा ने लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के उसका झूला बना के वहां सुला दिया। भीड़ इतनी हो गई, सब लाला को कोई हाथ पकड़े, कोई पैर पकड़े, कोई गाल नोचे। मैया बोली मेरो लाला सोए ना पारो, एकांत में सुलाऊंगी। एकांत में जैसे ही ठाकुर जी को सुलाया, अब मैया जैसे ही वहां से उठ के गई, इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया। भगवान को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। इतने में ही ठाकुर जी ने देखा, मामा जी ने पहले तो गुड़िया भेजी थी, अब गुड्डा और भेजा है, चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। ठाकुर जी ने उठाया अपना एक पैर और इतना लंबा किया, दूर करके जैसे ही मारा बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की जय। चट 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 मटके फूटने की आवाज आई, बैलगाड़ी उड़ गई आकाश में। जैसे ही धड़ाम से गिरी, सब दौड़े ब्रजवासी, अरे ये आवाज कहां से आई? तभी देखा मटकों में रखे दूध घी दही फैल गए और उनके बीच में नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। यशोदा मैया दौड़ करके गई, अपने लाला को उठाया और बोले कहीं लग तो नहीं गई मेरे लाला को? इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। बोले मैया ये तेरो जो लाला है ना, या को एक पाम बड़ो लंबो है, यानी ऐसो लंबो करके और यूं करके जैसे ही मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई। यशोदा मैया बोली यहां पे आइयो, और जैसे ही वो पास गया मैया ने एक दिया। बोले मजाक करे मोते, तेरी मैया की उम्र की हूं मैं, मोते आनंद ले रहा है। ब्रजभाषा समझ आ रही है? आ रही है ना? आज ब्रजभाषा ही चलन दो, कल तक आप भी बोलने लग जाओ। अरे बड़ी मीठी भाषा है आपकी सिंधी भी तो अच्छी है ना। अब आप लोग हमारे सामने भी बोलते तो हम सुनते हैं। वो बहन माइक पे क्या बोलती है मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता, लेकिन आप हंसते तो मैं भी हंस जाता हूं, मैंने कोई हंसने की बात है। लेकिन हमारी ब्रजभाषा इतनी कठिन नहीं है, ये तो सरल है। शुकाचार्य जी कहते हैं परीक्षित सावधान, बच्चे झूठ नहीं बोल रहे। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। वो बालक झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मां का प्रेम ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। और मां का स्वभाव ऐसा ही होता है। बेटा कितना भी पूजनीय बन जाए, बेटा कितना भी योग्य बन जाए, बेटा कितना भी श्रेष्ठ बन जाए, मां को उसमें श्रेष्ठता का दर्शन नहीं होता। मां को तो तब भी वो अपना दूध पीता बालक ही लगता है। हमारी कथा दुनिया के लोग समझ जाते हैं, हमारी मैया को ना समझ में आवे। हमारी माता जी सुनती तो हैं कथा, लेकिन अब दुनिया इतने लोग कथा सुनते हैं, इतनी भीड़ आती है मिलने के लिए घर पे, लेकिन हमारी माता जी आज भी ऐसा ही व्यवहार करती हैं जैसे छोटे से बालक के साथ में हो। क्यों? यही तो मां का प्रेम है। और एक बात बताऊं, हमारे योगेश्वर कृष्ण वृंदावन से इतना प्रेम जो करते हैं, ब्रज से प्रेम जो करते हैं, वो केवल इसलिए क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। अभी आगे कथा आएगी, गर्गाचार्य जी ने भगवान की कुंडली बना के कहा मैया आपका ये लाला नारायण है। तो यशोदा मैया ने ठाकुर जी का कान पकड़ लिया और जोर से मरोड़ के बोली दोबारा बोलियो कौन है ये? बोले मैया भगवान है। बोले ऐसा भगवान होगा कहीं बाहर जाके, मेरो तो लाला है।
और आइंदा कभी ऐसी बात कहियो मत कि ये भगवान है, जय जय है, नारायण है, ये सब, ये तो मेरो लाला है बस, और मेरो लाला ही रहेगो, ये कभी भगवान ना बनेगो। कभी कभी मन में भाव आता है शायद ठाकुर जी को इसीलिए वृंदावन से प्रेम है, क्योंकि हम ब्रजवासियों ने कभी उनको भगवान नहीं माना। आज कथा सुनना, इतनी बड़ी बड़ी लीला करेंगे ठाकुर जी, अरे कहां तक है, गिरिराज पर्वत उठा लेंगे अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी पता है क्या करेंगे, अपने बांस के डंडे लगाएंगे और कहेंगे लाला तू हाथ नीचे कर ले, थक गो होगो। भगवान बोले मैंने हाथ नीचे कर लिया तो ये आ जाएगा नीचे। ठाकुर जी सब ब्रजवासी बोले चल चल बात बनावे, तेरी उंगली पर टिक रहो क्या इतना बड़ा गिरिराज? बोले और नहीं तो, अरे चल हाथ नीचे कर ले, हमने अपने डंडा लगा रखे, वास्तव में तो ये हमारे डंडा पे टिको भयो है। ठाकुर जी बोले आप बड़े भोले हो सब लोग, चलो संभालो मैं हटा रहा हूं उंगली। जैसे ही ठाकुर जी ने उंगली हटाई, चट 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 सबके बांस बल्लियां सब टूटने लगी। अरे लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से उंगली लगाई, सब अपनी टूटी हुई बांस बल्लियों को देखने लगे, बोले कि लाला तेरी उंगली पे? भगवान बोले हाँ। कैसे? बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले मैं भगवान हूं। बोले ऐसा कौन सा काम कियो तैने जो तू भगवान है? बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, और आज गिरिराज पर्वत उठा लियो। अरे वाह, मारी तेने पूतना कहां मारी? मरी मराई आई वो, और ये जितने राक्षसन को नाम ले रहे हो सब मरे मराए आए हमारे ब्रज में, मारी तेने पूतना। तब भी ब्रजवासियों ने विश्वास नहीं किया कि लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर, तब भी ब्रजवासी कह रहे कोई शक्ति होगी जो ये गिरिराज टिक गए, नहीं तो ये लाला की उंगली पर नहीं है। और आगे कथा तो मैं तब सुनाऊंगा जब ठाकुर जी उठाएंगे। कछु माखन को बल बढ़ो, ठाकुर जी कहते हैं मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। गोपग्वाल बोले लाला माखन ते बल बढ़ो, ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमने तेरी कहा सहायता करी? ठाकुर जी बोले जब मैं गिरिराज पर्वत उठा रहे हो तो आप सब लोग टकटकी लगा के मेरी ओर देख रहे थे, तो आप सबकी जितनी शक्ति है वो सब मेरे अंदर आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले ये बात है, तभी तो हम कहें हमें कमजोरी क्यों आ गई है इतनी, हम आजकल घबराहट सी क्यों होती है, कमजोरी। लाला तेने शक्ति चुरा ली हमारी। ठाकुर जी बोले हाँ आप लोगों की शक्ति से ही उठाया हो मैंने। अब सोचो इतने सरल, इतने सीधे, इतने सहज ब्रजवासी, उनसे ठाकुर जी जहां सारे काम सीधे सीधे हो जाएं वो व्यवहार है, और जहां सीधे काम भी उल्टे हो वही प्रेम है। कौन पावे आको पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ओ देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल, देखो मैं सुनाऊं एक बात अनुमेल। ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल, ब्रह्म निराकार रहो गोकुल में खेल। नंद यशोदा के द्वार, यशोदा के द्वार,
यशोदा के ओ द्वार। नंद यशोदा के द्वार। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। अरे कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कौन पावे आँखों पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। कैसी अनमेल बात है, बिना मेल की बात है। क्यों? ब्रह्म निराकार रयो गोकुल में खेल। अरे कहां तक कहें, एक जगह तो नारद जी वर्णन करते हैं, बोले मैंने वृंदावन में जाके क्या देखा। बोले क्या देखा? बोले श्रुति में परे, स्मृति में परे, नीति में परे, भजन्तु भव भीता, अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। नारद जी महाराज कहते हैं मैंने वेदों में खोज लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। मैंने श्रुतियों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। मैंने नीतियां पुराण शास्त्रों में देख लिया, मुझे ब्रह्म का दर्शन नहीं हुआ। तभी मैं वृंदावन गया, और वृंदावन में मैंने क्या देखा? नंद भवन की ऊंची सी देहली पर लदे हुए हैं ठाकुर जी, उसको पार नहीं कर पा रहे हैं, विचार कर रहे हैं इसको पार कैसे करूं। मैंने वहां पर ब्रह्म को देखा, वो पर ब्रह्म जो 2 पग से तीनों लोग बलि के यहां जाके नाप लेता है, और वो नंद यशोदा के यहां पर दहली को ऐसे देख रहे हैं, इसको पार कैसे करूं, ये तो बहुत ऊंची है। मैंने वहां पर ब्रह्म और पार करूं ये नहीं विचार कर रहे हैं। यस्या लिंदे ब्रह्म वसिता, लदा हुआ मैंने ठाकुर जी को देखा। लदा हुआ मतलब, अब जैसे ये बैरिकेटिंग है सामने, कोई बालक उस तरफ से चढ़ जाए और इस तरफ उतरने में डरे कि भैया नीचे पांव कैसे रखूं कहीं गिर नहीं जाऊं, तो ऐसे ही ठाकुर जी दहली पे चढ़ तो गए, लेकिन पल्ली तरफ इतनी गहरी है कि ठाकुर जी डर रहे हैं मैं नीचे कैसे उतरूं, मैया मुझको बचाइयो, देख मैं गिरवे वारो हूं। नारद जी बोले जय हो पर ब्रह्म परमात्मा, कहां तुम तीनों लोग नाप लेते हो 2 पग में, और यहां तुमसे ये दहली नहीं पार करी जा रही। ये है हमारा ब्रज वृंदावन, जहां पर ब्रह्म भी बिल्कुल सहज बालक की तरह लीला करता है। किस लिए? क्योंकि ब्रजवासी इतने सीधे हैं, ब्रजवासी इतने प्रेमी हैं, उनके प्रेम के वशीभूत होके भगवान तो कल मैंने कथा में बताया संघ चक्र लेके आए थे कंस को मारने के लिए, मारते तुरंत चले जाते, लेकिन ठाकुर जी ने 11 वर्ष 56 दिन का जो ये टाइम निकाला ना ब्रज के लिए, वो केवल हम ब्रजवासियों के प्रेम को पाने के लिए। प्रेम के भूखे हैं ठाकुर जी, वो प्रेम प्रदान करो, वो भाव प्रदान करो। सक्टासुर का भगवान ने वध किया, आगे तृणावर्त आया, भगवान ने उसका भी वध किया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? अब जैसे ही ठाकुर जी 1 वर्ष के हुए तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। श्री गर्गाचार्य जी महाराज नामकरण करने के लिए आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के कहा नंद बाबा कल का मुहूर्त अच्छा है, कल नामकरण कर देंगे, आज रात्रि विश्राम कर लेते हैं। बोले ठीक है। गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। यशोदा मैया बोली क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं करते, खुद बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगा के तब पाते हैं। यशोदा मैया बोली अरे तो इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको चूल्हा दे देती हूं, आपको बर्तन दे देती हूं, सारी सामग्री दे देती हूं, आप बनाइए। गर्गाचार्य जी बोले जो जो कृपा दे दीजिए। यशोदा मैया ने सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने भोजन तैयार किया। अब बढ़िया एक पात्र में खीर बनाई, खीर में इलायची डाली, केसर डाला, मिश्री डाली, बढ़िया सुगंधित, आहा अति आनंदित खीर बनाई। खीर भी पता कौन सी अच्छी लगती है, वो रबड़ी जैसी हो जाती है, गाढ़ी गाढ़ी। कई लोग पतली पतली खीर बनाते हैं, लेकिन खीर बढ़िया लगती है, गाढ़ी गाढ़ी हो जाए, उसमें बढ़िया केसर का सा। आ गया मुंह में पानी। तो सोचो ठाकुर जी की क्या दशा हुई होगी जब गर्गाचार्य जी ने बनाई। यही हुआ, जैसे ही गर्गाचार्य जी ने खीर बनाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने जैसे ही उसको सजाया, तुलसी छोड़ करके
और त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। ये भोग लगाने का मंत्र है। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो जब भोग धरते थे ना, उसके बाद 108 माला करते थे नेत्र बंद करके, और 108 माला होने पर तब भोग अनौसर करते थे। गर्गाचार्य जी ने भोग रखा और जैसे ही आंख बंद करके नाम जप करने लगे, अंदर आंगन में ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे। अभी 1 वर्ष के हुए, थोड़े थोड़े चलते हैं फिर गिर जाते हैं, फिर घुटमुन घुटमुन चलते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं, ऐसी स्थिति में है। तो ठाकुर जी बलराम जी के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते अचानक रुक गए। बोलना तो जानते नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलते हैं। बलराम जी बोले, का भयो? अच्छा, मनी मन में दोनों की बात होती है। ठाकुर जी बोले, अरे भैया आज एक बहुत जोर को भगत आयो है, नामकरण करवे आयो हमारो। माने ऐसी जोर की खीर बनाई है, वहां में बढ़िया केसर डाली है, इलायची डाली है और मिश्री डाली है, बिल्कुल रबड़ी जैसी खीर है। मेरा तो मुंह में पानी आ रहा हो, खावे को मन कर रहा है। ताऊ जी बोले, तो फिर रुको काई को, चलो जा, और बढ़िया लगे तो मुक्कू भी बुला लियो। ठाकुर जी बोले, ठीक है। गुटमुन 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 चल के ठाकुर जी जैसे तैसे मटक मटक के बाहर पहुंचे, और यहाँ गर्गाचार्य जी बैठे थे, नाम जप कर रहे थे। आगे उनके शालिग्राम भगवान के सामने खीर रखी थी। ठाकुर जी ने उठाई और गोद में रख करके और बढ़िया प्रेम से पान लगे, मुंह पे पूरे पे लगा लियो, नाक पे लग गई। छोटे छोटे हाथ हैं ठाकुर जी के, प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के जैसे ही भजन पूर्ण हुआ, माला नीचे रख के, जय हो मेरे शालिक। खीर कहां गई? तभी देखा तो थोड़ी दूर पे ही महाराज हाथ पांव सब सने हैं, मुंह पे पूरी खीर गिरी है और नीचे फैली पड़ी है, और ठाकुर जी प्रेम भाव से खीर खा रहे हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो हंसने और लगे। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की, अभी 2 ही दांत आए हैं। अरे यशोदा, देख तेरे लाला ने कहा कियो, मेरे ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो सबरो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोले, बाबा 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 नाराज मत हो, छोटो बालक है, आप क्षमा कर दियो। बोले, देख पूरी खीर खा गए हो। बोले, वो तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि खीर खाई, नहीं तो ये शालिग्राम को गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद बाबा तो अपने शालिग्राम भगवान छुपाते डोले, क्योंकि याकू ऐसा लगे ये खावे वाली वस्तु है। वो तो बाबा कृपा है कि आपके शालिग्राम ना खाए, यानी खीर ही खाइए। मैया ने लाल जी को उठाया, भीतर ले जा करके आंगन में छोड़ दिया। बाहर आई, फिर से चौका लगाया, दूसरी सामग्री दी। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई। ठाकुर जी से क्षमा मांगने लगे, बोले, वो छोटा बालक है, नाथ क्षमा कर देना, आप भोग लगाओ। जैसी माला जपन लगे, ठाकुर जी फिर रुक गए भीतर। ताऊ दादा बोले, लाला अब के कहा भयो? बोले, भगत है तो बढ़िया, खीर भी बढ़िया बनावे, लेकिन मैया तो शिकायत कर दे हमारी। अच्छा लाला कोई बात ना, अब की बार और बढ़िया खीर बनाई है, तू जाके चख के आ। ठाकुर जी फिर से गए, गुटमुन 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 चल करके गए, उठाई खीर का पात तो फिर से खाने लगे। गर्गाचार्य जी की जैसे ही माला पूरी हुई, देखा अब तो खड़े ही हो गए, नहीं रहना हमें यहाँ यशोदा, देख तेरो लाला फिर से हमारा भोग झूठो कर दिए सबरो। यशोदा मैया बोली, क्षमा कर दो, मैं अपने बालक को किसी कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज मत हो। ठाकुर जी को ले जाके एक कमरे में छोड़ दिया और मैया ने फिर से सब सामग्री दी। ठाकुर जी ने खोली खिड़की और खिड़की पकड़ करके अब 1 वर्ष के ठाकुर जी और गुस्सा में देख रहे हैं गर्गाचार्य जी को। गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक। ठाकुर जी भी मन मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो तेने शैतानी देखी ना है हमारी, अब के बना तो को बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी ने भोग बनाया, तीसरी बार भोग रखा। ठाकुर जी क्षमा कर दियो, छोटो बालक है, अब की बार भोग लगाओ। और जैसे ही त्वदीयम वस्तु गोविंद नाम जप करने लगे, ठाकुर जी उतरे और धीरे से खिड़की खोली, दरवाजा खोला, गुटमुन 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 चल करके बाहर आए और उठाया खीर का पात्र। और जैसे ही पाने लगे, गर्गाचार्य जी को संदेह हो गया था कि कहीं बालक फिर से तो नहीं आ गया। जैसे ही नेत्र खोल करके देखा
तो नन्हे से गोपाल जी के ही 4 भुजा प्रकट हो गई। शंख चक्र गदा पद्म ठाकुर जी ने अपने भुजाओं में धारण कर लिया। चतुर्भुज नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए। और एक भुजा से तो स्वयं खीर खा रहे हैं और अपनी झूठे हाथ से ही गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक हो गए, बोले नाथ क्षमा करना, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ठाकुर जी बोले हमने ये रूप आपको इसलिए दिखाया है कि कल जब आप हमको हमारा नामकरण करोगे तो हमारे ग्रह नक्षत्र देख करके आपको सब पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। लेकिन ये सच्चाई हमारी मैया को मत बताना कि मैं कौन हूं। आपको छुपाना है कि मैं परमात्मा। मैया अभी मुझसे प्रेम करती है, मुझे दुलार करती है, मुझे बहुत स्नेह देती है। यदि वाकू पतो चल गई कि मैं भगवान हूं तो कहीं मंदिर में दियावेगी मुझको पुजारी जी, या की पूजा करे करो, भगवान है ये, मुझको मंदिर में ना जानो, मैं तो मैया के पास ही रहूंगा। बंधु, आप जब बाल लीला सुनोगे तो आपको एक चीज पता चलेगी कि सबकी कोई ना कोई चाह है, लेकिन हमारे लाल जी की केवल एक ही चाह है कि मेरा भक्त सदा मुझसे प्रेम करे और जितना हो सके मुझसे प्रीति लुटावे मेरे ऊपर। उनको भगवान बनने का शौक नहीं है, सुबह शाम दिया बत्ती अगरबत्ती देखने का शौक नहीं है। आप प्रेम से क्या प्रदान करते हो, क्या देते हो, क्या सुनाते हो, वो उसके भूखे हैं, वो दिया करो। नामकरण संस्कार हुआ और बड़े भाई का नाम बलराम और छोटे भाई का शुक्ले रक्तस्थता पीत इदानिम कृष्णताम गत, भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। बंधुओं, कई लोग इस नाम को अशुद्ध बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण बोलते हैं, कोई कृष्णा बोलता है। भगवान का नाम शुद्ध उच्चारण करो। नाम क्या है? कृष्ण, भगवान, जय श्री कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? वैसे तो कृष्ण शब्द का अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखोगे तो थोड़ा सांवला, थोड़ा काला, उसको कृष्ण कहते हैं। लेकिन कृष्ण का भावार्थ यदि सुनोगे तो कृष्ण यानी कि पृथ्वी का मालिक, कृषि, और न यानी कि निवृत्ति, जिनका नाम गाने से पृथ्वी पर रहने वाले हम सब जीवात्माओं को निवृत्ति मिल जाती है, प्रवृत्ति छूट करके हम निवृत्त हो जाते हैं, उनका नाम है कृष्ण, भगवान कृष्ण। ठाकुर जी का नाम कृष्ण पड़ा, लेकिन गर्गाचार्य जी बोले मैया एक बात बता दूं, घबराना मत। बोले क्या? आपके लाला के एक नाम नहीं होंगे, अनेक नाम होंगे। ये बहुत सारी लीला करेगा, उन लीलाओं के अनुसार इसके नाम बदलते रहेंगे। कोई माधव, मधुसूदन, केशव, गोपाल, गोविंद, ऐसे लाला के बहुत सारे नाम होंगे, तो इसलिए आप चिंता मत करना कभी। मैया बोली कोई बात नहीं। अब तो ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े हुए। आज जैसे ही यशोदा मैया आई लाला के पास तो ठाकुर जी बोले मैया। अब तो जैसे ही मैया ने सुनी मैया, फिर से बोलियो, बोले मैया। अब तो मैया लेकर के दौड़ी बाबा के पास, बोले देखो आज लाला कहा बोलो। बोले कहा बोलो? बोलो बोलो मैया। नंद बाबा ने जैसे ही गोद में लियो सो बाबा की दाढ़ी पकड़ के बोले बाबा। अब तो नंद बाबा नाचन लगे, बोले जय हो जय हो, अरे आनंद मनाओ, ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, मंगल गाओ, हमारा लाला बोलन लगो। सोचो, पूरे विश्व को बुलाने वाला खुद बोलना सीख रहा है, पूरे विश्व को चलाने वाला उंगली पकड़ के चलना सीख रहा है। यशोदा मैया ने आज अपनी तिजोरी में से सोने की छोटी छोटी पायल निकाली और ठाकुर जी के चरणों में पहना दी, और पहना करके ठाकुर जी को छोड़ दिया फर्श पे। मैया बजाने लगी ताल, और वह ताल को सुनकर के ठाकुर जी अपने पैर उठा उठा करके नृत्य कर रहे हैं और सब लोगों के मन को मोह रहे हैं। बलराम जी आए, बोले कहा भयो? बोले आज लाला ने मैया और बाबा कही। बलराम जी ने ठाकुर जी को देखो, सो बलराम जी को देख करके बोले भैया।
ओ अब तो बलराम जी भी नाचने लगे, पूरा ब्रजमंडल नाच रहा है। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, ऊधमों का वर्णन किया गया। ठाकुर जी कैसा ऊधम मचाते हैं भैया। नंद बाबा के यहां कितनी गायें हैं? 9 लाख गायें हैं। कितनी गाय? 9 लाख। हमारे वसण शाह दरबार की गैया हैं। इन गायों को देख करके कितना आनंद आता है। सब गिरी गाय, इतनी बढ़िया सुंदर गाय। ऐसे ही बड़े बड़े विशाल मुख वाली और बड़े बड़े सींग वाली 9 लाख गायें थी नंद बाबा के पास। तो क्या होता था, रोज कितना दूध निकलता था, ये विचार करो। अब दूध पिव जाता, सब बट जाता, उसके बाद भी हजारों लीटर दूध बचता था। तो क्या होता था, उसकी दही जमा के और दही की छाछ बना के और उसका मक्खन का घी बना करके सब में बांटते थे नंद बाबा। प्राचीन काल में सबसे पहला व्यापार यही था। गीता में वर्णन आता है कि व्यापारियों के लिए, वैश्यों के लिए क्या उनका धर्म क्या है? बोले गौ सेवा करना और व्यापार करना, घी निकाल करके उसका विक्रय करना। सबसे पहला व्यापार पृथ्वी का यही था। गायों की सेवा करो और घी बना करके घर घर पहुंचाओ। नंद बाबा का भी यही व्यापार था। लेकिन उसके बावजूद भी 9 लाख गायों का घी कोई कम होगा? ऐसा कहते हैं कि नंद भवन में कुएं थे घी के, कोई कमी नहीं थी। नंद बाबा क्या करते थे, कभी कभी कुछ घी निकाल करके और 9 लाख गायों के सींग में उसकी मालिश करते थे। तो दूर से ही नंद बाबा की गायों के सींग ऐसे चमकते थे मानो जैसे चांदी या स्वर्ण चमक रहा हो। एक दिन एक गैया बैठी थी, सोई लाल जी पहुंच गए गौशाला में, और गौशाला में पहुंच करके ठाकुर जी ने एक सींग पकड़ लिया उसका, दूसरा सींग बलराम जी ने पकड़ लिया और दोनों लगे गैया के सींगों को ऊपर नीचे करने। तो गैया थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोली। थोड़ी देर बाद जब ज्यादा जोर से करने लगे तो गैया परेशान हो गई, और जैसे ही गैया परेशान हुई सो गैया खड़ी हो गई। और गैया खड़ी भई और दोनों भैया वहां पे लटक गए। मैया बचाइयो, बाबा बचाइयो, देख गैया हमें मार रही है। ठाकुर जी, गैया बोली अभी तो मारो ना है, अभी बताऊं तुम्हें, बहुत उधम मचाओ, सुबह सुबह आके रोज मेरे सींगन को ऐसे घुमाओ। अच्छा, आजकल गाय बांध के रखते हैं, लेकिन नंद बाबा के यहां गाय बांध के नहीं रहती, खुली रहती थी गौशाला में। गैया के दोनों सींगन पे भैया लटक गए। गैया दौड़ी सीधी जहां गोबरों का ढेर था और वहां जाकर के जोर से झटका मारा। सींगों में लगे थे घी, दोनों भैयाओं के हाथ फिसल गए और दोनों जाके गिरे गोबर में। यशोदा मैया आई तो गले गले तक गोबर में बैठे थे ठाकुर जी। मैया बोली कितनों नवाए ले हो, कितनों सजाए ले हो, कितनों भी सुंदर बनाए लो, आके या गोबर में ही खेले। लाला मुकु तो ऐसा लगे तू पूर्व जन्म में सूकर दिखे। बलराम जी बोले हाँ मैया सही कह रही है, ये पूर्व जन्म में सूकर ही हो, बरा बन के आयो। ये श्रृंगी अग्नि मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सोई बलराम जी से लड़ाई कर लेते हैं ठाकुर जी। और बलराम जी को मारने के लिए कोई और साधन नहीं मिलता तो चूल्हे की जलती हुई लकड़ी लेके भागते हैं पीछे, और फिर एक दूसरे जल जाते हैं। मैया बेचारे दोनों को संभालती रहती है। श्रृंगी अग्नि, अब आया तीसरा ड्यमष्टि। ठाकुर जी क्या करते हैं, कृष्ण बलराम दोनों में शर्त लगती है। बोले क्या शर्त? सुनो, आज माखन पहले कौन खाएगा? बोले ऐसे नहीं भाई, तुम बड़े भैया हो, तुम पहले खाओगे, ये वाला काम नहीं चलता है। कोई खेल खेलो, उसमें जो जीतेगा वो पहले माखन खाएगा। बलराम जी बोले लाला तू ही बता का खेल खेलें? बोले काम करें, अभी मैं 1 2 3 गिनूंगा, 3 गिनते ही दोनों भागेंगे और बाहर गली में जो जानवर मिल जाएगा वाह पकड़ के वहां के मुंह खोल के वहां के दांत गिनेंगे, जाके बट में ज्यादा दांत आ गए वो जीत गो। ये कोई खेल है? ड्यमष्टि 1 2 3 बोलते ही दोनों भागते हैं चौकड़ी मार करके। अब गली में कुकर आ जाए, सूकर आ जाए, बंदर आ जाए, जो आ जाए उसकी शामत नहीं।
ठाकुर जी जामे पकड़ करके और मुंह खोलें, 1 2 3 4 5 6 7 कितने दांत हैं यहाँ के। और अगर बलराम जी के ज्यादा दांत निकल आते हैं तो ठाकुर जी तिरछी नजर से उसी जानवर को देखते हैं, कल के आके दिखाइयो हमारे मोहल्ला में तू, तेने हरा दियो में। ड्यमष्टि, श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल। हमारे बालक हैं इतने उद्यमी। अभी तो 3 ही बाबू हैं, अभी तो 3 4 और बच्चे हैं। जल में कूद जाते हैं और कूदने के बाद ऐसा नाटक कर रहे हैं जैसे डूब रहे हो। मैया बचाइयो, देख तेरो लाला डूब रहा। अरे मैया जल्दी आ, तेरो लाला डूब जाएगा। मैया अरे मेरो लाला, मेरो लाला। जैसे पकड़ के लाला को खींचती हैं, सोई ठाकुर जी मैया को भी खींच लेते हैं। बोले आ गए आनंद, मैया भी डूब गई। ऐसो उधम मचा में। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, जल, और फिर आया द्विज, ब्राह्मण। ठाकुर जी ब्राह्मणों के साथ आनंद करते हैं। कैसे आनंद करते हैं? नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, हवन। एक दिन ठाकुर जी ने नंद बाबा से पूछा, बाबा ये तुम रोज रोज स्वाहा स्वाहा काय को करो? अब छोटे बालक को बड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कोई सहज बात बता करके टाल देते हैं। होता है ना हमारे घरों में भी, बच्चे पूछते हैं मम्मी काय की पूजा हो रही है, तो फिर हम ऐसे ही बोल देते हैं, ऐसे कुछ भी बना के बात समझाते हैं। अब छोटा बालक है, उसको क्या समझाएं? तो नंद बाबा ने ठाकुर जी को बोला, लाला ये अग्निहोत्र है, या करवे से जो मन में इच्छा होवे सब पूरी है जाए। ठाकुर जी बोले जो चाहेंगे सब पूरी है जाए? बोले हाँ। अच्छा, अब ठाकुर जी ने घर में तो बताया नहीं, अपने ग्वाल बालों के पास गए। ठाकुर जी के ग्वाल बाल कौन है? मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, ये ठाकुर जी के ग्वाल बाल हैं। और इनके भी अधिपति प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्ष के ठाकुर जी, जिसमें तन सुखा मन सुखा की उम्र तो 11-12 साल की है। वो भी ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं। सारे ग्वाल बालों को ठाकुर जी ने बुलाया और बुला करके बोले भैया आज से हवन शुरू करना है। मधुमंगल श्रीदामा बोले क्यों? बोले पिताजी बता रहे कि हवन करवे थे, रोज हवन करवे थे, मन की इच्छा पूरी है जाए। हाँ तो लाला तो फिर का इच्छा के लिए करेंगे हम हवन? बोले या हमारे करेंगे कि हम 4-5 की सुंदर सुंदर बहू आ जाए। 3.5 वर्ष के ठाकुर जी हैं अभी। अच्छा बंधुओं, इन बातों को सुनकर के परब्रह्म वाली बातें मत सोचना, ये परब्रह्म ही है, लेकिन ब्रज में अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं। सारे ग्वाल बाल चारों तरफ बैठ गए और बीच में ऐसे ही हवन सामग्री, सूखे पत्तों का चूरा एक दूसरे में बांट दिया, सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके, और आचार्य बन के ठाकुर जी बैठ गए और चूरे दे दिए सबको सूखे पत्तों के। अब बोले जैसे ही मैं कहूं स्वाहा सोई डाल दियो। और देख मधुमंगल श्रीदामा, तन सुखा मन सुखा धन सुखा, यदि मैंने कही स्वाहा और तुमने नेक भी विलंब कियो तो फिर मोते मत कहियो यदि काणी बहू आ जाए तो, मोते मत कहियो लूली बहू आ जाए तो। जैसे ही कहूं स्वाहा तुरंत डालनो है। ढाला बोले तू बस बोल हम अभी डालें। तो ठाकुर जी कैसे खेलते हैं, ओम ओम स्वाहा, स्वाहा बोलते सब डालते हैं। अब कभी कभी ठाकुर जी करते हैं ओम स्वाहा नहीं बोलते, इतने में देख अब तेरी कहानी आवेगी, तेने डाल दियो। ऐसा आनंद करते अपने ग्वाल बालों के संग। अच्छा, हवन आज पूरा हो गया। हवन की पूर्णाहुति पे मधुमंगल ने ज्ञान दिया, लाला ऐसे हवन पूरे ना हुए करें तो कैसे हो? मैं बोले कोई भी यज्ञ की पूर्णता में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, तभी यज्ञ सफल माना जाता है। बोले हाँ तो चलो आज ब्राह्मणों को न्योता दिया मैं। अब तो महाराज कन्हैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा और भी 2-4 और थे सखा ठाकुर जी के, सुबल, सब नाचते कूदते गाते हुए सब पहुंच गए ब्राह्मणों के घर। और ब्राह्मणों के घर जाके कहें आज हमारे घर यज्ञ हुआ है, आपको भोजन पाने आना है। पूरे गोकुल के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है। अब स्थिति ये कि महाराज जब नंद भवन से निमंत्रण आता है ना, उस दिन ब्राह्मण सुबह से भूखे रहते हैं,
और नमक का पानी और पीते हैं ताकि भूख और तेज लगे। क्यों? बोले आज तो नंद भवन जाना है, 56 भोग मिलेंगे खाने को। और नंदरानी यशोदा और बाबा इतने प्रेम से खिलावे, खूब मना करें बस 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 है गयो, फिर भी 2-4 पूड़ी तो जबरदस्ती खवाई दें। तो या हमारे भैया सवेरे से ही भोजन त्याग दो और नमक को पानी लगे पीने में। सब ब्राह्मणों को जोर की भूख लगी। शाम का समय हुआ, बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके, चंदन आदि लगा करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। अटारी पर बैठी थी यशोदा मैया। यशोदा मैया ने जैसी देखा इतने सारे ब्राह्मण, नीचे उतर करके आई। आज इतने ब्राह्मणों का आगमन मेरे द्वार पे, सबको प्रणाम वंदन। ब्राह्मण बोले मैया प्रणाम प्रणाम बाद में करियो, तू तो पहले कछु खवा, बहुत जोर की भूख लगी है। बोले मैं वही पूछने वाली थी कि आज इतने सारे ब्राह्मणों का मेरे घर पे कैसे आगमन हुआ। अब एक तो किसी को आपने निमंत्रण दे दिया भोजन का, अगला आदमी बेचारा भोजन छोड़ के आया, सुबह से नमक का पानी पी के आपके घर आया और आप उससे पूछ रहे हो बताओ कैसे आना हुआ आपका। ब्राह्मण बोले मैया ये मत पूछो, ऐसा मत कहना कि आपको नहीं पता हम क्यों आए हैं। मैया बोली मुझे सांची में नहीं पता, बताओ तो आप लोग क्यों आए हो। बोले अरे ये तो नंद को लाला खेल गए हो हमारे संग। अरे मैया कहा बताएं, सुबेरे सुबेरे तुम्हारो नंद को तुम्हारो लाला और सबरे ग्वाल बालन के संग आयो और आकर के निमंत्रण दे के गयो कि आज सबन को हमारे यहाँ भोजन पावे आनो है। हम तो मैया अपने घर के चूल्हान ने बुझा के ब्राह्मणी से मना करके कि आज भोजन मत बनाइयो। नमक को पानी पी पी के अपनी भूख इतनी जोर की कर ली है कि थोड़ी बहुत देर में यदि भोजन नहीं मिला तो एक दूसरे खा जाएंगे हम। मैया तुम्हारे लाला ने निमंत्रण दियो। मैया बोली देखो भोजन की व्यवस्था करने में मुझको समय लगेगा क्योंकि मुझे पता नहीं था आप आने वाले हैं, तो वो तो मैं सब कर दूंगी, लेकिन उससे पहले आपके यजमान को तो ढूंढो कहां है, जिसने आपको निमंत्रण दिया पहले उसको तो पकड़ के लाओ। सब ब्राह्मणों के संग मैया निकल पड़ी खोजने। तभी नंद भवन के पीछे ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग खेल रहे थे। मैया पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। जैसे ही ठाकुर जी ने पीछे देखी, ओ मधुमंगल ये तो सांची में आ गए सब रे, हम तो ऐसे ही आनंद में निमंत्रण दे के आए, ये तो सांची में आ गए। बोले हम बे लाला ये तो सांची में आ गए और मैया और पकड़ के लाए, मैया मारेगी आज। ठाकुर जी बोले अकेलो ना पिटूंगा, तुम भी चलो मेरे संग, एक एक थप्पड़ तुम भी खाइयो। सब रे ग्वाल बाल पहुंचे मैया के पास। हाँ मैया। मधुमंगल श्रीदामा बोले लाला पहले बचवे को प्रयास करियो, झूठ बोल बाल के कछु निकारवे को कोशिश करियो, पिटनो ना पड़े, और जब पीटवे की शामत आएगी तो हम सब रे गाल आगे कर ही देंगे अपनो, का करें गलती तो है ही गई। ठाकुर जी बोले हाँ मैया कहा भयो। मैया बोली ये सब कौन है। ये हमारे गोकुल के सब ब्राह्मण हैं, ये क्यों आए हमारे यहां। मैया मोए ना पता क्यों आए हैं। बोले झूठ बोले, ये सब रे यूं कह रहे हैं कि तू सबन के घर गयो और सबके घर जा जा करके तेने न्योता दियो कि आइयो आज हमारे घर पर यज्ञ भयो, सब लोग भोजन पावे आइयो। मैया मैं गयो इनके घर। मैया मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझको तो यूं ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू। ब्राह्मण बोले देखो कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना भयंकर झूठ बोल रहे हैं। मैया ने पकड़े कान, लाला सांची बता तेने इनको निमंत्रण क्यों दियो। बोले मैया देख तो कुछ सांची बताऊं। बोले हाँ बता। मारेगी तो नहीं। बोले ना मारूंगी। बोले हमने पूजा पूजा खेल खेलो, पूजा पूजा खेल रहे हम लोग सब रे, मैं आचार्य बनो, ये मधुमंगल ब्रह्मा बनो और ये सब रे ब्राह्मण बने, हम सब लोग आचार्य बन के ऐसे आनंद से खेल खेल कर रहे पूजा पूजा को। तभी ये मधुमंगल बोलो भैया अनुष्ठान के बाद में भोजन ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, तो हम तो ऐसे खेल खेल में निमंत्रण दिया है इनको।
अब ये आ गए हैं तो अब आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत ना है। जब हमारो हवन ही खेल खेल को, तो भोजन भी खेल खेल को। ये भी सूखे सूखे पत्ता हाथ में लेके कहते हैं हाँ भाई मोहन थार बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत अच्छी बनी है, देख क्या बात है, देख सब्जी बहुत जोर की बनी है। खेल खेल की पूजा, खेल खेल को निमंत्रण। फिर मैया ने मधुमंगल श्रीदामा सबरे एक एक तो धर दिए सबन में। फिर वाके बाद ब्राह्मणन को चक्क भोजन करायो। ठाकुर जी परोस रहे हैं सबको, लेकिन ठाकुर जी के ऊधम से बुरा किसी को नहीं लगता, सबको आनंद आता है। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं। परंतु आज ब्राह्मण नहीं आए यशोदा मैया के यहां, आज ब्रज की गोपियां आई हैं। आज क्या हुआ, शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये बुलाना तो बहाना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज असंख्य गोपियां आई हैं नंद भवन। क्यों आई हैं? ठाकुर जी पर आरोप लगाने आई हैं, और ये आरोप सारे झूठे हैं। ये आरोप लगाने के चक्कर में कृष्ण का दर्शन करने आई हैं सब गोपियां। मन में क्या विचार करके आई हैं? बोले झूठे झूठे आरोप लगाएंगी, हमारे आरोपों को सुनकर के यशोदा मैया को गुस्सा आएगा, जैसे ही ठाकुर जी को डांटने के लिए बुलाएंगी सोई हमारे नंद नंदन हमको दिख जाएंगे, हमारी नेत्र सजल हो जाएंगे। क्यों? अष्ट सखा कहते हैं गोपियों को यदि 2 दिन तक ठाकुर जी नहीं दिखते तो गोपियों की स्थिति क्या होती है? दर्श बिन दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे। गाओ सब लोग, हमारे भी दुख रहे हैं। कब आएंगे लाल जी? कब विराजेंगे? कब 56 भोग लगाएंगे?